नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज पर आपका स्वागत है। एक 27 साल के मौलाना ने एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया। आपको एक बार फिर से बता दें कि 70 साल का मौलाना है और 7 साल की बच्ची है। जितनी उम्र हमारे दादाओं परदादाओं की होती है, हमारे जो दादा लोग होते हैं उनकी उम्र होती है 70 साल, और एक 7 साल की बच्ची का इस मौलाना ने रेप किया। धिक्कार है इस मौलाना पर। आखिर इन मौलाना को हो क्या गया है? यह मामला उत्तर प्रदेश का है, कानपुर का, और ये जो घटना है जिस मोहल्ले में हुई है वो मोहल्ला है पूरा मुस्लिम इलाका है। वहां पर ज्यादातर आबादी है वह पूरी मुस्लिम है, और यह 7 साल की जो बच्ची है जिसका दुष्कर्म किया गया है मौलाना ने, यह बच्ची खुद मुसलमान है। जरा सोचिए आप कि एक 70 साल का मौलाना जब एक 7 साली बच्ची के साथ यह हरकत करता है तो क्या समाज पर असर पड़ेगा। जो 70 साल का है, जब लोग समझते हैं कि इंसान जो है बुजुर्ग हो जाता है, हमारी बच्ची एक बुजुर्ग इंसान के साथ सेफ फील महसूस करेगी। एक बुजुर्ग के पास जो लोग होते हैं वह बच्चियों को सुरक्षित महसूस करते हैं, माँ बाप। मगर यही अगर 30 या 40 साल का इंसान होता, या 50, मान लीजिए 50 साल का भी इंसान होता, तब भी उसके बारे में एक बार उम्मीद लगाई जा सकती है कि हाँ, ये इंसान ऐसा हो सकता है, यह घटना कर सकता है, इसने किया हो सकता है गलत, इसने गलत किया हो। लेकिन जब आप सुनते हो कि एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल है, जिसका एक पैर कब्र में और एक जमीन पर लटका हुआ है, वह इस तरीके की अयाशी, इस तरीके की अश्लील हरकत एक 7 साल की बच्ची के साथ करता है। मैंने जब यह वीडियो देखा जिसमें मौलाना गलत हरकत करते हुए देखा जा सकता है, वह वीडियो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता लेकिन बता तो सकता हूं ना, क्योंकि इतना घिनौना यह वीडियो है इस बच्ची की। इस वीडियो में चीख जरूर सुन सकते हैं, और ये चीख जब मैंने इस बच्ची की सुनी तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इस चीख से भी आपको पता चलेगा कि यह बच्ची कितनी छोटी है, कितनी कम उम्र है। इस बच्ची की जिस किशोरी के साथ इस 70 साल के मौलवी ने रेप किया, इसको लालच दिया इस मौलवी ने कि तुमको मैं एक टॉफी ही देखता हूं और एक बिस्किट खिलाऊंगा, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, वहां पर बहुत सारी चॉकलेट मेरे पास हैं। एक 7 साल की का जो छोटा बच्चा होता है, जिसको अक्सर यही ललक रहती है कि मुझे शायद कुछ खाने को मिल जाए, मुझे टॉफी मिल जाए, मुझे चॉकलेट मिल जाए, और इसी ललक से ये 7 साल की बच्ची भी उस मौलाना के बुलाने पर उसके घर चली गई। एक शख्स वहां पर यही सब कुछ जो हो रहा था, मौलवी ने जब उस 7 साल की बच्ची को बुलाया तो एक शख्स ने ये सब कुछ वहां पर खड़ा खड़ा होकर देख रहा था। और जब इसको कहीं ना कहीं ये शक हुआ इंसान को जो ये सब देख रहा था, ये जो मौलाना है ये हो सकता है उस बच्ची के साथ कुछ गलत करे, तब वो जो लड़का है वह पीछे पीछे छुपते छुपते उस मौलाना के कमरे तक यानी घर तक पहुंचता है। और जैसे ही वो लड़का वहां तक पहुंचता है जिसने यह वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसने ये पूरी घटना बताई, तुरंत ही जो मौलाना है वो अपना कमरा बंद कर लेता है। पहले उस बच्ची के कपड़े उतारता है, 7 साल की बच्ची के ये कपड़े उतारता है, उसके बाद अश्लीलता से अपने कपड़े उतारता है और उस बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने के लिए उत्सुक होता है और दुष्कर्म करने लगता है। तभी बाहर से जो लड़का होता है और यह सब कुछ देख रहा होता है, जो उसने एक वीडियो बनाया, उसने आसपास के जो लोग होते हैं उनको इकट्ठा किया, अपने पास बुलाया, उसने लड़की के माँ बाप को अपने पास बुलाया, क्योंकि यह तो आमतौर पर आप सबने देखा होगा कि जहां पर बात मुस्लिमों की आती है वहां पर कोई राजनेता सुनता नहीं है। वहां तो अक्सर यही होता है कि मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, मुसलमानों की इमेज को कुचला जा रहा है, वह लोगों के सामने खराब की जा रही है। मुसलमानों को हक से जीने का जो हक है वो छीने जा रहे हैं। ये लोगों के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगती है राजनेताओं की, विरोधी पार्टियों की। यह मुसलमान चाहते हैं इस देश में। इससे पहले हमने अयोध्या में भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, एक मोहित खान जो था वो 60 साल जिसकी उम्र थी और एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। और उसके बाद जो मोहित खान के गांव वाले लोग थे वह उल्टा ही लड़की जो 12 साल की है
उसी के ऊपर लांछन लगा रहे थे उस 12 साल की किशोरी पर कि ये लड़की ही गलत है और ये लड़की ही ऐसा करती है, ये लड़की ही गलत काम करती है। तो उसी तरीके से क्या अब आप 7 साल की इस बच्ची पर भी लांछन लगाएंगे? क्या आप इस 7 साल की बच्ची पर भी सवाल उठाएंगे? या आप उस मुस्लिम समाज पर सवाल उठाएंगे जो अब कभी 60 साल का बुढ़ा करता है, जो कभी 70 साल का बुढ़ा करता है, वो भी एक छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की हरकत करते हैं। वहां के लोगों ने यह तक बताया कि यह पहली हरकत नहीं है इस मौलाना की, इससे पहले भी कईयों बार कर चुका है, 3 बच्चियों के साथ कर चुका है गलत काम ये। क्योंकि यह मौलवी है, इससे उस एरिया के जो लोग हैं वो डरते हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं वो डरते हैं और खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते। हम उस इंसान की दाद देते हैं जिसने यह जो पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और जिस घटना के बारे में जिसने सबको सब कुछ बताया, और इस मौलाना जो 70 साल का मौलाना है उसकी असलियत सबके सामने आई। वहां के लोगों ने यह बताया कि यह पहला मामला नहीं है, इससे भी पहले कई बच्चियों के साथ कर चुका है, छोटी छोटी बच्चियां थी उनके साथ दुष्कर्म कर चुका है। और उनके माँ बाप ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मौलाना, वो एक मौलाना था, उससे मोहल्ले वाले डरते थे, उससे सवाल कैसे करते क्योंकि वो मौलाना था, उसके पास जो पीछे की पावर है वो बहुत थी। तो यही कारण है जिसकी वजह से जो और बच्चियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म किया गया है उन्होंने सवाल तक नहीं उठाए, उनके माँ बाप ने, उन्होंने खड़े होकर आवाज तक नहीं उठा पाए कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है। लेकिन एक 7 साल की बच्ची के जो माँ बाप है उन्होंने आवाज उठाई, और वो भी जब उठाई जब वीडियो बन गई। अगर उसकी वीडियो नहीं बनती तो वो भी आवाज नहीं उठाते। ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा मामला है, ये उत्तर प्रदेश का है। और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मोहित खान अयोध्या वाली जो घटना हुई थी उसमें आपने भी देखा होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहित खान की बेकरी और जितनी भी जमीन प्रॉपर्टी थी जिस पर कब्जा किया हुआ था वैध तरीके से मोहित खान, उन सब पर बुलडोजर चलवा दिया, सबको तहस नहस कर दिया और मोहित खान और राजू खान पर सख्त से सख्त एक्शन लिया गया। यह मामला भी उत्तर प्रदेश का ही है। यह मामला है कानपुर के ग्वाल टोली क्षेत्र का, जहां के एक गांव में इस बच्ची के साथ इस तरीके का दुष्कर्म हुआ। और अब यह जो मौलाना है यह गिरफ्तार हो चुका है। यह 70 साल का मौलाना जिसने एक 7 साल की बच्ची के साथ गलत किया, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। और जिस समय यह मौलाना पकड़ा गया उस समय एक शख्स बाहर खड़ा होकर वीडियो तो बना ही रहा था। उसके बाद जब गेट तोड़ा गया तो गेट तोड़ के जब लोग अंदर घुसे और यह सब उस मौलाना को जब उन्होंने अर्धनग्न अवस्था में उन्होंने पकड़ा, उस समय उसने, मौलाना है, उसने आधे कपड़े पहने थे और वह 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। और एक एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस मौलाना को पीछे वाले गेट से उसकी ही बेटियों ने बाहर निकाला। उन बेटियों के मन में भी यही सवाल नहीं आया कि मेरा बाप एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना गलत कर रहा है, ये सब कर रहा है, और क्या पता कल वो मेरे साथ भी कुछ कर दे। उनके दिमाग में नहीं आया, दिमाग नहीं था उनमें इस तरीके का कर दे। किससे कहेगी वो अगर उसके साथ भी कर दिया उसने अपनी लड़की के साथ, किससे कहेगी? या तो वो भगा रही है पीछे से गेट से, किसे अपना दुखड़ा सुनाएगी? जब एक 70 साल के बुड्ढे ये सोच रहे हैं ना मैं उसे बुड्ढा क्यों बोल रहा हूं, तो सुनिए, ऐसे घटिया लोगों को ऐसा ही बोलना चाहिए और इसीलिए मैं उसे बुड्ढा बोल रहा हूं। तमीज, इन लोगों को तमीज देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए शायद ऐसे ही शब्द मुंह से निकलते हैं, दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं। लेकिन जब एक 70 साल के मौलाना ने 7 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, जो शायद इसी की पोती की उम्र की होगी, जब इसने इसको नहीं छोड़ा, तो सोचिए क्या कभी इस मौलाना मिले तो ये कभी अपनी खुद की लड़कियों को छोड़ेगा? जब इस तरीके की ये घटना होती है तो इस तरीके कोई सवाल नहीं उठता है, कोई राजनेता इस पर नहीं बोलता है। ये बड़े बड़े जो मुसलमानों की आवाज बनकर बैठे हैं, नेता खड़े होते हैं ना, जो ये कुछ बोलते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, हम उनकी आवाज बनकर सामने आते हैं। अब इनकी आवाजों इस समय दबके जाती हैं। जब कोई मौलाना कुछ मुस्लिम कोई करता है जो 60 साल का बुड्ढा कर रहा है, 70 साल का बुड्ढा कर रहा है, तो इनकी आवाजें दब जाती हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है, आवाज तक नहीं निकलती इनके मुंह से। इस समय इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। उन्हें डर है कि कहीं मुसलमान वोट नाराज ना हो जाए, जो विपक्षी पार्टियां, उन्हें डर है कि मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा, हमारा वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। ये कब बोलते हैं? जब कोई हिंदू गलत करता है तब बोलते हैं ना ये,
किसी मुस्लिम में नहीं बोलेंगे। ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं कि मुसलमानों के साथ इस देश में भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, अब ये वीडियो को नहीं बना रहे हैं। जब यही मुसलमान छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, उनका रहना इस समाज में तौबा तौबा कर देते हैं, क्योंकि घूम फिर के इन सब पर तो सवाल उठाया नहीं जाता है। घूम फिर के कहा यह जाता है कि मोहित खान डीएनए टेस्ट होना चाहिए, मोहित खान का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, यह बोला जाता है विपक्षी पार्टियों द्वारा। यही लड़की जो है आरोप लगा रही है, क्योंकि बच्ची जो है गरीब परिवार से है, बच्ची किसी नेता या के खानदान से नहीं आती है जो बच्ची अपनी आवाज ऊंची करके कुछ बोल सके। वह बच्ची एक गरीब परिवार से आती है जिसके पास ना तो घर है, ना पैसे है, ना उसकी सुनने वाला कोई है। यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इस तरीके से काम करती है ना। इतना बढ़िया काम करती है उत्तर प्रदेश सरकार, जो गरीब अमीर सबकी सुनती है, वो नहीं किसी के साथ भेदभाव कर रही है, जो हर एक आरोपी को सजा दिलाती है, चाहे वो आप गरीब हो चाहे अमीर हो। और अब जो ये 70 साल का मौलाना है जिसने 7 साल की बच्ची के साथ ये हरकत की है, वो अभी गिरफ्तार है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपनी आंखें आप खोल लीजिए। जो आपके आसपास देखते हैं वो सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के साथ इस देश में भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों का जीना जो है इस देश में हराम किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया इस देश में फैलाया जा रहा है। ये बोलते आते हैं ना, कोई राजनेता खड़ा हो जाता है, कोई एक्ट्रेस खड़ी हो जाती है हाथ में पर्चा लेके कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के नेता खड़े हो जाते हैं। तो आप खुद देखिए ना, खुद सोचिए, इस्लामोफोबिया जो फैलाना है, फेक नैरेटिव जो सेट करना है, यह इनकी सच्चाई है कि जहां पर इनकी आबादी बढ़ती है वहां हर एक गलत काम ये करते हैं और सवाल उठाए जाते हैं इन छोटे छोटे बच्चों पर, उन छोटी छोटी लड़कियों पर और महिलाओं पर जिसके साथ दुष्कर्म होता है। अब सवाल भी उन्हीं को उठते हैं कि ये इनका लाछन ही गलत। अब 7 साल की बच्ची के साथ उठाओ ना कि वो भी गलत है, 12 साल की बच्ची के साथ तो तुमने उठा लिया, तो उसका डीएनए करवाओ वो गलत है। अब अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे इस देश में जो है लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। अब अखिलेश यादव की जो वाइफ है, जो खुद सपा सांसद हैं डिंपल यादव, वो यह नहीं बोलेंगी कि महिलाओं के साथ जो है वो मुसलमान गलत कर रहे हैं। वो कानपुर के मामले में नहीं बोलेंगी, ना तो वो एक ट्वीट करेंगी। महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है मुसलमानों ने गलत किया, ये नहीं बोलेंगी। ये बोलते क्या है कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के साथ गलत होता है। तो जब मुसलमान किसी छोटी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ गलत करता है, उनके कान में सुनाई नहीं देता है, या वो इनको नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते और आप लोगों को यह सच्चाई आप लोगों के सामने नहीं देना चाहते हैं वो। क्योंकि जिस तरीके से जो नैरेटिव यह सेट कर रहे हैं कि मुसलमान सताया जा रहा है, मुसलमान प्रताड़ित किया जा रहा है, जरा देखिए इनके समाज में ये लड़कियों की इज्जत क्या होती है। या ना जाने कितने तरीके से ऐसे वीडियो हमारे सामने आते हैं जिसमें मुसलमान इस तरीके की गलत हरकतें छोटी छोटी बच्चियों के साथ करते नजर आते हैं। ये 7 साल की बच्ची के साथ गलत करते करते नजर आते हैं। फिलहाल यह जो मामला है, इसमें भी यूपी पुलिस से और उत्तर प्रदेश प्रशासन से यह उम्मीद है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मौलाना पर हो। और हमें उम्मीद है क्योंकि योगी सरकार है, निष्पक्ष कार्रवाई होती है, यहाँ की पुलिस का भी तो सबको पता है, एकदम ताबड़तोड़ एक्शन लिए जाते हैं और इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और यही हमारी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए 24 मून टाइम्स न्यूज पर। धन्यवाद।